औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 एंड 10 जो है ये कंप्लीट करना है। ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले जो डेफिनेशंस हैं वो आपके सामने जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है, सबसे पहले 1 to 1 फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। पहले तो आपको दोनों नाम जो है वो आप जो है वो दोनों नामों से वाकिफ़ हों कि जो 1 to 1 फंक्शन होता है उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है और जो इंजेक्टिव फंक्शन होता है वही 1 to 1 फंक्शन होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स का इमेज वाई के ऊपर, ठीक है, इज़ 1 to 1 इफ़ डिफरेंट इनपुट्स प्रोड्यूस द डिफरेंट आउटपुट्स। अगर हम डिफरेंट इनपुट्स जो है वो दें और हमें डिफरेंट आउटपुट मिले तो वो जो फंक्शन होता है वो 1 to 1 फंक्शन होता है, ठीक है। यानी 1 पुट करने से 3 आए, 2 पुट करने से 7 आए, 9 पुट करने से 11 आए, डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस हो। दैट इज़ if f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2। अगर ये कंडीशन जो है वो आपके सामने प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन हमारा 1 to 1 फंक्शन है। तो दिस मीन दैट नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन मैप टू द सेम एलिमेंट ऑफ द कोड डोमेन, यानी कि कोड डोमेन पे जो है वो सेम एलिमेंट जो है वो मैप ना करता हो। दिस मीन्स दैट नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ द डोमेन मैप टू द सेम डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द कोड डोमेन, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल भी उसने साथ दी है जी। जैसे ये एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5x + 7 हो, इज़ 1 to 1। ये तभी होगा अगर मैं ये देखो, इसको मैं कहता हूँ जी f 5x1 + 7 5x2 + 7 7 7 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में, और x1 इज़ इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है एक 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा। बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है, बस आप स्टूडेंट ये याद रखें, इफ़ द डिफरेंट इनपुट प्रोड्यूस द डिफरेंट आउटपुट, और ये इसकी कंडीशन याद रखनी है 1 to 1 फंक्शन के लिए। इसके बाद है जी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। कोई भी फंक्शन जो होता है वो सरजेक्टिव या ऑन टू फंक्शन कब होता है? इफ़ एवरी एलिमेंट इन द कोड डोमेन वाई हैज़ एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन द डोमेन एक्स। यानी कि आपके पास 2 सेट हैं, ठीक है, 2 सेट हैं, और ये जो सेट वाई है इसके हर एलिमेंट का इमेज जो है वो एक्स सेट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 और 4 लिख देता हूँ। तो 3 का भी इमेज पीछे एक्स के ऊपर होना चाहिए, 4 का भी इमेज जो है वो एक्स के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, फॉर एवरी वाई इन वाई, ये स्मॉल वाई है एज ए एलिमेंट और ये कैपिटल वाई है, ये यानी कि सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर एग्जिस्ट एन एक्स इन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, यानी फंक्शन का जो आंसर है वो वाई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर वो y के इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स दैट कि दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूड, ठीक है। तमाम रियल वैल्यू के लिए ये डिफाइंड होगा फंक्शन। ये एग्जांपल दी हुई है, इसको आपने y के इक्वल लेट करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालें। तो ये x की वैल्यू जो है अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ दोबारा से इस फंक्शन में, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, y - 3 + 3 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपके पास y आ जाएगा, ठीक है। तो हैंस द फंक्शन इज़ ऑन टू फंक्शन। थर्ड टाइप जो है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो 1 to 1 फंक्शन भी हो और वो ऑन टू फंक्शन भी हो तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं जी इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 जो है इंशाल्लाह ये 1 by 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके सामने है जी। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपको जो है वो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x - 5।
तो इसमें सबसे पहला पार्ट ये है स्टूडेंट कि वो कहता है जी आप इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बताएं। तो डोमेन और रेंज प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया, आपसे क्वेश्चन नंबर 4 सारे पार्ट 1 बाय 1 डिस्कस किए, जिसमें मैंने एक बताया था कि आपके पास अगर इस तरह का एक लीनियर फंक्शन हो तो उसकी डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी और उसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आप कोई भी रियल वैल्यू पुट करें तो आपका फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, यानी कि आपकी इनपुट यानी डोमेन जो है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। इंटरवल्स में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि क्या ये वाला जो फंक्शन है ये 1 to 1 फंक्शन है, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपने क्या करना है जी, आपने इसी फंक्शन को लेट कर लेना है f(x1) 3x1 - 5, f(x2) 3x2 - 5। अब कंडीशन के मुताबिक f(x1) = f(x2) रखें, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, और ये 5 नेगेटिव है, ये 5 नेगेटिव है, ऑपोजिट साइड पे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 3x1 = 3x2 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखें x1 = x2 आ गया। अगर x1 = x2 आ जाए इसका मतलब है डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस होगी, विच इज़ शो दैट द फंक्शन इज़ 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद इसी फंक्शन का जो थर्ड पार्ट है वो ये कहता है कि आप ये चेक करें क्या ये फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन भी है या नहीं। ठीक है, इज़ द फंक्शन इज़ ऑन टू, इज़ द फंक्शन इज़ ऑन टू इफ़ द कोडोमेन इज़ ऑल रियल नंबर्स, यानी अगर इसकी जो कोडोमेन है वो तमाम रियल नंबर होंगे। एक्सप्लेन, इसकी वजाहत कीजिए। तो स्टूडेंट एग्जांपल की तरह अभी मैंने डेफिनेशन आपको करवाई है, उसकी तरह आपने क्या करना है, जो फंक्शन है उसको आपने y के इक्वल लेट कर लेना है, क्योंकि y जो होता है वो f(x) के ही बराबर होता है ना। आयलर मैथमेटिशियन ने नोटेशन दी थी फंक्शन को y = f(x), तो आपने इधर लिख लेना है जी y = 3x - 5। इसमें से आपने अब x की वैल्यू सेपरेट करनी है, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, ये 3x इज़ इक्वल टू 5y + 5 हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है अब आपने इधर फंक्शन में पुट करनी है। तो अगर यानी f(x) = y आ जाएगा इसका आंसर, तो ये फंक्शन जो होगा वो जो है वो इसकी कोडोमेन जो होगी वो रियल नंबर होगी अगर y आएगा तो स्टूडेंट अब देखें ये मैंने x की वैल्यू इधर फंक्शन में पुट की हैं। f(y + 5/3 = 3। इधर ये फंक्शन है स्टूडेंट, ये जो y है अब मैंने इसकी जगह पे f(x) लिया है, तो x की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये 3 जो है ये इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 5y + 5 - 5, ये 5 से कैंसिल हो गया, आंसर y आ गया। तो इसका मतलब है कि f(x) इज़ द फंक्शन एंड f इनवर्स ऑफ x इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ। ठीक है, f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ f(x) इज़ इक्वल टू x। हैंस प्रूव दैट f(x) इज़ ऑन टू फंक्शन या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिसमें तमाम रियल नंबर जो है x जो है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। यानी ये जो आपके पास इसका y आंसर आया है ना, ये ऑल रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ऑल रियल नंबर के लिए ट्रू है ये। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि जी आप ये बताएं कि ये वाला जो फंक्शन है f(x) = 2x - 3/x + 1, इसकी पहले नंबर पर तो आपने डोमेन बतानी है, R to R रियल टू रियल नंबर इसका इमेज बन रहा है। डोमेन इसकी बतानी है, फिर आपने इसकी रेंज बतानी है। तो स्टूडेंट मैंने फिर वही बात करूँगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने डोमेन रेंज स्टूडेंट आपको करवाई है, और उसी कॉन्सेप्ट को उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस फंक्शन की अब डोमेन निकालनी है पहले। तो डोमेन के लिए स्टूडेंट आपने ये करना है कि ये जो बटे वाला जो एक्सप्रेशन होता है मैंने आपको बताया था कि आप इसको लेट कर लें नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 आ रही है, यानी कि -1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस फंक्शन में पुट करें तो बटे में 0 बन रहा है। ठीक है, तो वो -1 जो है वो इसका बैड एलिमेंट है, उसको हम इसके रियल नंबर में डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। -1 के अलावा यहाँ पे आप कोई भी नंबर पुट करें तो बटे में 0 नहीं बनेगा, फंक्शन डिफाइंड होगा, तो इसकी डोमेन ये बनेगी। और रेंज के लिए आपने ये करना है कि आपने इस फंक्शन को y को लेट कर लेना है, और फिर यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। ये x + 1 इधर डिवाइड हो रहा है, ये फंक्शन को आपने y को लेट कर लेना है। x × y xy 1 × y इज़ इक्वल टू 2x - 3। ये -3 जो है
इसको आप ले आएँ जी लेफ़्ट साइड की तरफ और ये एक्स वाई जो है इसको राइट साइड की तरफ ले आएँ। तो ये बन जाएगा, ये 3 इधर आएगा 3 + y और ये इधर आके बन जाएगा 2x - xy। यहाँ से x कॉमन निकाल लिया हमने, तो बाकी बच गया जी 2 - y। 2 - y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर 3 + y के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट अब देखें, अगर मैं यहाँ पर y की जगह पे प्लस का 2 पुट करूँ तो बटे में 2 - 2 0 बनता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसमें जो इसकी रेंज है वो हमारे पास क्या हो रही है जी, इसकी जो रेंज है वो फॉर ऑल रियल नंबर होगी, लेकिन उसमें 2 शामिल नहीं होगा, इसमें 2 शामिल नहीं होगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमने ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जो है ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए स्टूडेंट, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि आपने इस फंक्शन को y की को लेट करके यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है और वो x की वैल्यू आपने फंक्शन में पुट करनी है, उसको सिंपलीफाई करना है। अगर आंसर आपके पास y आ जाता है तो वो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, या ये कह लें कि जो कोडोमेन है अगर वो रेंज के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये अब हमने ये x की वैल्यू यहाँ पे मैंने ये सारा निकाली हुई है y की वैल्यू। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि अगर मैं यहाँ पर x की ये वैल्यू जो है फंक्शन में पुट करूँ x की जगह पर, तो इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, ऊपर वाले का एलसीएम अलहदा कर लें, नीचे वाले का एलसीएम अलहदा कर लें, ये सारा आपके सामने है। ठीक है, तो ये जो 2 - y है ये 2 - y से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल, 2y + 3y 5y, और ये y जो है ये y से कैंसिल हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल, आंसर आ गया y। तो ये देखें कि y आंसर हमारे पास आया है, फंक्शन f(x) = y आया है। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड पार्ट है, उसमें वो ये कहता है कि आप ये बताएं कि ये फंक्शन जो है 1-to-1 फंक्शन है या नहीं। तो स्टूडेंट, कोई भी फंक्शन 1-to-1 तब होता है जब उसमें डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस हो। तो फंक्शन में मैंने इसको x1 के हिसाब से लिख लिया है, इसको मैंने जो है वो x2 के हिसाब से लिख लिया है। कंडीशन के मुताबिक f(x1) = f(x2) होगा, दोनों को बराबर रखेंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। जब ये वाला एक्सप्रेशन इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x1 x2 और 2x1 माइनस का 3x2 माइनस का 3। इसी तरह से ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। तो दोनों साइडों पे देखें स्टूडेंट, ये -3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कि ये 2x1 और ये 2x1 x2 ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 2x1 - 3x2 2x2 - 3x2, ये माइनस का x1 वाली टर्म इधर ले हैं और x2 वाली टर्म माइनस की इधर ले हैं। 2 + 3 5x1 2 + 3 5x2, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, x1 जो है वो x2 के इक्वल आ जाएगा। तो फंक्शन जो है वो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, 1-to-1 फंक्शन प्रूव हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस होगी। इसके बाद है सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है फंक्शन है r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, डिफाइंड बाय द फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x, शो दैट द फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव तब होता है जब वो 1-to-1 फंक्शन भी हो और वो ऑन टू फंक्शन भी हो। दिस फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन इफ़ इट इज़ 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो 1-to-1 के लिए क्या करना है आपने, f(x1) = f(x2) e⁻x1 e⁻x2, बेस सेम है, पावर बराबर करें, तो -x1 = -x2, माइनस से कैंसिल हो गया, x1 x2 के इक्वल आ गया। विच इज़ शो दैट द फंक्शन इज़ 1-to-1 फंक्शन। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। दूसरी कंडीशन के लिए हमने क्या करना है जी, इस फंक्शन को y की को लेट कर लेना है, y = e⁻x, y = f(x), टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने f(x) की जगह पे y लिख लेना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने दोनों तरफ लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ln y = ln of e⁻x। लॉगरिथम के रूल के मुताबिक ये जो पावर है ये लॉग से पहले आ जाएगी।
ठीक है। और ये ln e जो है नेचुरल लॉग ऑफ e जो होता है ये 1 के बराबर होता है, ये साइड पे मैंने लिखा है। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ -x रह जाएगा और लेफ़्ट साइड पे ln y होगा। ये नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, x की वैल्यू चूँकि हमने निकालनी है और ये x की वैल्यू जो हमने निकाली है ये हमने अब एक्चुअल फंक्शन के अंदर भी पुट करनी है। x की वैल्यू x इज़ इक्वल टू -ln y है, पुट इन इक्वेशन 1। तो इसको जब इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा देन f ऑफ -ln y इज़ इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर माइनस इंटू -ln y। ये आपने जो वैल्यू है ये आपने फंक्शन के अंदर पुट करनी, ठीक है। ये माइनस माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और f ऑफ -ln y इज़ इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर ln y। ln और e ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा y, विच इज़ शो दैट द फंक्शन इज़ ऑन टू फंक्शन। अब ये रियल यानी कि आपके पास ऑल रियल वैल्यू के लिए जो है वो पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, यानी कि y की जगह पे आंसर जो है वो इसका कोई भी जो है वो डिफाइंड हो सकता है, ठीक है, रियल वैल्यू पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए। तो फंक्शन जो होगा हमारे पास, अगर ये सिंपल सी बात है, जो f ऑफ x जो है वो आपके पास अगर y के बराबर आता है, ये देखें ये हमारे पास y के बराबर आ गया ना, तो फंक्शन जो है हमारे पास ऑन टू प्रूव हो जाएगा। अगर एक फंक्शन 1 to 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है तो फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें कहता है जी g एक फंक्शन है r डिफाइंड बाय g ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ माइनस 3x इज़ इंजेक्टिव एंड और सरजेक्टिव। ये इंजेक्टिव फंक्शन है या और ये सरजेक्टिव फंक्शन है। तो पहले इंजेक्टिव फंक्शन इसको चेक करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, कंडीशन है f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2। इस फंक्शन में आपने जो है वो x1 का क्यूब माइनस 3x1 इज़ इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस 3x2। ये जो क्यूब वाली टर्म है इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएँ और ये x वाली टर्म को राइट साइड पे ले आएँ। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे आप a का क्यूब माइनस b का क्यूब। a जो है वो x1 है, b जो है वो x2 है। फार्मूला जो है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो a आपके पास x1 है, b आपके पास x2 है। तो स्टूडेंट इन दोनों में से 3 को मैंने कॉमन निकाला तो ये कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बच गया जी x1 का स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्केयर इज़ इक्वल टू 3। तो ये देखें ना आपके ये x1 इज़ नॉट इक्वल टू x1 x2 आ रहा है, यानी कि डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रही। x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, f ऑफ x इज़ नॉट इंजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन, ठीक है, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब दूसरी बात रह गई कि ये सरजेक्टिव है या नहीं। तो उसके लिए स्टूडेंट सरजेक्टिव की जो कंडीशन है पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो यही है कि अगर कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर आए तो फंक्शन जो होगा वो हमारा सरजेक्टिव फंक्शन होगा, जैसे डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था इसको। फंक्शन है g ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ माइनस 3x। अब स्टूडेंट इसकी जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ आर रियल नंबर है और इसकी जो रेंज है वो भी सेट ऑफ आर रियल नंबर है। सो द कोडोमेन इज़ इक्वल टू रेंज, हैंस द फंक्शन इज़ सरजेक्टिव। ये इतना सा आपने इसके लिए लिख देना है। तो ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह कन्फ्यूजन जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।